एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है अयोध्या दीप उत्सव 2025 दीप उत्सव फेस्टिवल इन अयोध्या, राम मंदिर अयोध्या, दिवाली इन अयोध्या। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया चैनल को। इसके अलावा मैं लोकेशन का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। स्वागत है आप सभी का राजा रामचंद्र की भूमि अयोध्या नगरी में। और आज मैं पहुंच चुका हूं यहाँ दीपोत्सव के दिन, जब पूरी अयोध्या नगरी जगमगा जाती है, सेलिब्रेशंस होते हैं, शोभा यात्रा निकलती है और ऐसा लगता है कि मानो आप उस युग में पहुंच गए हो जब राजा रामचंद्र जी वनवास से लौटे हों और पूरी प्रजा उनकी एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़ी है। तो वो सब कुछ हम देखेंगे और आपको भी इसका पूरा हिस्सा बनाएंगे। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। जय श्री राम। अयोध्या जी में दीपोत्सव हर साल दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है, लेकिन इसकी तैयारी महीने भर पहले से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि ये काफी बड़े लेवल पर होता है और पूरे अयोध्या को सजाया जाता है। सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 9 और मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पर साकेत कॉलेज में, जहाँ से उठती है भव्य शोभा यात्रा। उसकी तैयारी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, काफ़ी सारे कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं और थोड़ी कह सकते हो अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस अभी पूरी शोभा यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलेंगी। और ये ढोल ताशे और बहुत सारी चीज़ें आपको उस यात्रा में देखने को मिलेगी। बने रहना आप लोग, सब कुछ दिखाता हूँ। हमारा दिल खुश हो गया, खुश हो गया। पहली बार आए हैं हम यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला, बहुत अच्छा प्रबंध था। तो यहाँ पर आज क्या आप लोग प्रस्तुत करने वाले हैं? हम भंगड़ा भांगड़ा पाएंगे, लोक नाच दिखाएंगे हमारा जो पंजाब में होता है। हमको ये उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा भंगड़ा। तो आप लोग कितने दिन पहले आ गए थे? हम 3 दिन पहले आए थे। दीपोत्सव के दिन की शुरुआत बहुत ही शाही अंदाज में होती है, क्योंकि आज सुबह लगभग 10 बजे भगवान की शोभा यात्रा निकलती है, जिसका शुभारंभ माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी ने किया। और इस शोभा यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकार अपनी अपनी संस्कृति प्रदर्शित करते हैं। जिस शाही अंदाज की मैं बात कर रहा था, उस शोभा यात्रा की शुभारंभ हो चुकी है। और यहाँ पर अगर आप उस आवाज को सुन पा रहे होंगे तो वो गूज़बम्प्स आपके अंदर आ जाएंगे। सुनाता हूँ आपको अच्छे से। मजा आता है इसका ना, तो ये जो तो महिलाओं को देखो बहुत अच्छा। आप लोग कहाँ से आए हो? मथुरा से पहली बार आ रहे हो? नहीं 5 सालों से आ रहा है। जब से दीपोत्सव शुरू हुआ तब से हम लोग आ रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। योगी जी ने जो भी शुरू किया है वो बहुत अच्छा है। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। शोभा यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे ये रास्ते पर बढ़ती है, इसकी भव्यता देखने लायक होती है, क्योंकि लोग घरों से निकलकर अब रास्तों के किनारे जुट चुके थे और प्रजा हमारे राजा राम जी का फूलों से हर कुछ दूरी पर स्वागत कर रही थी। यहाँ पर हर एक कांड की अलग अलग झांकी होती है। अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो ये एक झांकी है और लंका कांड की ये झांकी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो लोग आपको ये दिख रहे हैं, आपको अलग अलग प्रदेश के लोग दिखेंगे जो यहाँ पर आके अपने अपने कल्चर को प्रस्तुत कर रहे हैं नृत्य से। और मतलब बहुत ही अलग है, ऐसा फील आता है कि आप
वो पूरी वाइब आती है, वो पूरी फील आती है। कहीं पंजाब दिखता है, कहीं हरियाणा, कहीं उत्तर प्रदेश भी, कहीं केरला भी, कहीं महाराष्ट्र, सब कुछ एक ही जगह पर। आप लोग कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से उत्तराखंड से। पहली बार या कई बार आ चुके हैं। कई बार आ चुके हैं? तो यहाँ पर ये कौन सा नृत्य आपका चल रहा है? ये हमारा थड़िया चौकुल्ला से होता है। अच्छा, तो आप लोग वहाँ पे भी सेलिब्रेट करते हैं? जी बिल्कुल। कब कब करते हैं? शादियों में? शादियों में अलग अलग फंक्शन भी होते हैं हम लोग के, ये उसमें पिछला दिन होते ही कल्चरल शादी प्रोग्राम होता होते हैं, है। उसमें करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। हाँ? जय श्री राम। जय श्री राम। शोभा यात्रा देखकर सच में महसूस कर पा रहे थे कि जब उस वक्त रामचंद्र जी वनवास से लौटे होंगे तो उनका भी कुछ इसी तरह से स्वागत हुआ होगा और इसी थीम पर ये पूरी भव्य यात्रा निकलती है। जो शोभा यात्रा है वो आ चुकी है श्री रामचंद्र की जन्मभूमि के बिल्कुल सामने और मतलब अच्छी खासी भीड़ हो चुकी है, बढ़ती चली जा रही है ये भीड़ और मतलब पूरी वाइब भी जो है ना वो और भी बढ़ती चली जा रही है। बहुत प्यारा लग रहा है माहौल। और जैसे जैसे लोग आते मंदिर जा रहे हैं। बहुत अच्छे से अभी सजाया गया है और काफी सारे दर्शनार्थी यहाँ पे भी दर्शन के लिए जा रहे हैं। भीड़ भाड़ इस टाइम अंदर की तरफ कम है। दोपहर के वक्त अयोध्या नगरी में कुछ अन्य कार्यक्रम भी चलते रहते हैं और कुछ भक्त श्री राम जन्मभूमि में दर्शन को जाते हैं तो कुछ हनुमानगढ़ी को तो कुछ राम की पैड़ी की तरफ, क्योंकि असल आयोजन स्थल अब यही था। पहुंच चुका हूं मैं यहाँ पर राम की पैड़ी पर, जो कि है सरयू नदी के किनारे घाट पर और यहीं पे बगल में आरती भी होती है और यहीं पर होता है वो दीपोत्सव। आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दिए वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि शाम को यहीं पर होगा पूरा दीपोत्सव वगैरह, पूरा फेस्टिवल होगा जिसको सारे यहाँ पर जो लोग हैं वो एंजॉय करेंगे। यहाँ पे अंदर आने में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम एंट्री बंद कर दी जाती है और ये जैसे कार्ड है, मेरे पास मीडिया कार्ड है तभी मैं एंट्री कर पाया हूँ यहाँ पे। अदरवाइज जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पे दिए वगैरह सजाते हैं, अभी उनसे भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो वो सब आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पहले सुबह ही एंट्री कर लिए तब तो ठीक है, सुबह एंट्री करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे 12 बजता है उसके बाद थोड़ी एंट्री में प्रॉब्लम हो जाती है। तो शोभा यात्रा थोड़ी जल्दी ख़त्म करके आपको यहाँ पे आ जाना चाहिए ताकि आप भी इस जगह का पूरा लुत्फ़ उठा सकें। हाँ, एक बार अंदर आ गए हैं तो अंदर ही रहना भाई, क्योंकि दीपोत्सव एंजॉय करना है। एक बार बाहर चले गए तो फिर आ नहीं पाओगे। तो आराम से शाम को 7-8 बजे तक जब होगा फेस्टिवल पूरा एंजॉय करेंगे। मिलते हैं यहाँ पर लोगों से और थोड़ी बातचीत भी करते हैं। राम की पैड़ी ही वो जगह थी जहां पर आज ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला था, क्योंकि हजारों वॉलंटियर्स की मेहनत को आज एक अंतिम रूप मिलने वाला था और इस काम को सभी वॉलंटियर्स भरपूर एंजॉय कर रहे थे। पीजी कॉलेज साकेत पीजी, आप लोग कितने लोग आए हो? हम लोग तो 2 बेस्ट फ्रेंड आए हुए हैं। नहीं, आप लोग के पूरा ग्रुप होगा ना? हाँ, हमारा पूरा साकेत का ग्रुप आया हुआ है। अच्छा, तो हर साल लगाते हो आप लोग? हाँ, हर साल लगाते हैं। कितने दिए आप लोगों ने लगाए? अभी तक तो हमने बहुत सारे दिए लगाए। गिना नहीं? नहीं, काउंट नहीं किया। अभी आप देख रहे होगे यहाँ पर लग रहा है वो भी नहीं बनाई है ना? घाट नंबर 6 पर 21,000 दिए। 31,000 वीडियो थी मेरी नहीं लग रही, धागा लग रहा है। लगभग दोपहर के 2:30 बज गए हैं और 2:30 बजे आपको मैं बताता हूँ क्या चल रहा है यहाँ उस टाइप का पर। लग यहाँ पर पूरा अगर आप देखोगे तो दिए ही दिए लगे हुए हैं और इन दियों में बाती लगाने का काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है और धीरे धीरे अब इसमें तेल वगैरह भी डाला जा रहा है और जैसे ये पूरे तेल डल जाएंगे फिर उसके बाद अनाउंसमेंट होगा तो इसको जलाया जाएगा। यहाँ पे मैंने देखा हुआ है ये जो एक ब्लॉक बना है, 16 इधर है 16 उधर है, मतलब 256 का पूरा एक ब्लॉक बना हुआ है। ऐसा इसलिए किया जाता है पूरे, मतलब ये घाट पे इतने का ही रहता है ताकि जब काउंटिंग हो तो एक साथ प्रॉपर अच्छे से काउंटिंग हो सके, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना होता है और उसके लिए काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। और इस साल सबसे ज़्यादा का एक बार फिर से रिकॉर्ड बनने वाला है, तो इसी की तैयारी यहाँ पे चल रही है और शाम को हम उसका जय श्री राम, जय श्री राम, पीछे स्टेज, तो शाम को हम उसका लाइव प्रसारण देखेंगे। जय श्री राम। इतने दियों को लगाने के बाद सभी बस इसे प्रज्वलित करने का इंतजार कर रहे थे और इंतजार था एक अनाउंसमेंट का, जो होते ही
सारे दियों को एक साथ जलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उद्घोष हो चुका है और यहाँ पर लोग अब जो कैंडल्स हैं जलाना वो शुरू कर जलाना दिए। शुरू कर चुके हैं और यहाँ पर आप देखो बढ़िया अब लोग जला रहे हैं भगवान राम का नाम लेते। अयोध्या एक ऐसा प्लेस जहाँ कभी युद्ध नहीं लड़ा गया और रात एक नगरी सभी प्राकृतिक आपदाओं से दूर, एक ऐसी जगह जहाँ पे मन वैसे इतने देर जलाना भी मुश्किल पड़ी की है। वजह क्या, जहाँ में साधु संत और मंदिरों की आवाज़ ये सारी गला सुलग बैठा हुआ रहती उनका भी विश्व बोल में बोल के। एक जितने भी अच्छे कार्य होते हैं अयोध्या से ही शुरू होते हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकाएँ वैशाली द्वारिका दया पूरी तक्षशिला गया, इन सभी तीर्थों में सबसे पहले अयोध्या आता है। और भगवान राम के महत्व को इतना बढ़कर कहा गया है कि काशी में जब इनका रामचरितमानस रखा गया तुलसी दास जी का, तो सबसे नीचे रखा गया था और सुबह जब पट खोले गए तो ये सबसे ऊपर की अयोध्या का महत्व हर क्षेत्र में आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत के रूप में है। इसको इसी तरीके से अर्ली बूढ़ी का ट्रांसफर करना, यही हम लोगों का मेन उद्देश्य है। हैप्पी दिवाली। इतने सारे दियों में मतलब ये जलाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम होता है और एक साथ में जलते हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनते हैं। ऐसी गवर्नमेंट हमारे भारत में हमेशा रहनी चाहिए। अभी चाय वाला है, इसके बाद गाय वाला गद्दी पर बैठे। दिए जलने के कुछ देर अभी बाद चाय वाले थे, करीब गाय 7 वाला बजे गद्दी पे से बैठे। धीरे धीरे आम नागरिकों को भी एंट्री दी जाती है और इसके बाद वो भी दीप प्रज्वलित करके इसका हिस्सा बन जाते हैं। कितने दिए जला लिए आपने? सारे। कहाँ से हैं आप? दुबई से आए। दुबई से आप यहाँ पे आए हैं? अरे वाह, क्या बात है। तो आप लोग यही रहते हो या फिर नहीं, बस इसी के लिए आप लोग आए हो? तीसरा साल है हमारा। 3 साल से लगातार आप लोग दीपोत्सव के लिए आ रहे हो। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के। आप अयोध्या से ही हैं? हाँ, अयोध्या से। कुछ बताएंगे अयोध्या नगरी के बारे में? अयोध्या बहुत प्राचीन नगरी है। मनु महाराज ने बसाया इसको, उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने इसको डेवलप किया। अच्छा। त्रेता युग के समय से। अच्छा। और देव से लेकर असुर गंधर्व यक्ष सब यहाँ आने के लिए लालायित रहते थे। और एक लंबे समय के बाद जब प्रभु श्री राम यहाँ विराजे हैं, उससे फिर इसकी भव्यता और दिव्य हो गई है और पूरा जनमानस यहाँ आने के लिए बेताब है। लेकिन प्रशासन कुछ मजबूरियाँ हैं तो लिमिटेड पास जारी हुए हैं। आप जैसा देख सकते हैं, कम से कम हजारों की संख्या में 50,000 वॉलंटियर और सारे विद्वत जन संत जनसभाएँ हैं और सरकार का एक अच्छा आयोजन है और उम्मीद करते हैं कि इससे अयोध्या का गौरव और बढ़े। साल 2017 था जब लगभग 1 लाख के ऊपर दिए जले थे और आज आ चुका है साल 2025 और आज रिकॉर्ड बन चुका है लगभग 26 लाख दियों से ज़्यादा एक साथ जलने का। और ये हुआ है अयोध्या नगरी में। हर साल ये रिकॉर्ड टूटता है और इस साल भी टूट चुका है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। अयोध्या के नाम पर हमेशा से ही पहले भी था दर्ज, अभी फिर से हो गया। तो वो 1.5 लाख से यहाँ तक का सफ़र बहुत ही अमेजिंग है और ये मतलब कैसे बदला है 2017 से अब तक, ये रूप आप सभी देख पाओगे। मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत अमेजिंग। जय हिंद, जय भारत। लेकिन इसके साथ ही यहाँ एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और वो था 2128 लोगों का एक साथ सरयू घाट पर आरती करना, जो विश्व भर के सामने एक नया कीर्तिमान बना। अब रहते हम लोग यहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं, यहीं पे कॉलेज की तरफ से हम लोग का पास बना हुआ है। अब देख सकते हैं, तो हम लोग कॉलेज की तरफ से आए हुए हैं। कितने दिन से आप लोग लगा रहे हो दिए? अब हम लोग दिए लगाने 3 दिन से स्टार्ट कर दिए। अच्छा। और काम यहाँ कम से कम महीनों पहले चल रहा है। हर एक चीज़ की व्यवस्था सरकार की तरफ, खाने पीने हर एक। अच्छा, सब खाना पीना भी आप लोग को मिलता था? 3 दिन से हम लोग को खाने पीने हर एक चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छा सरकार की तरफ से। रहते कहाँ आप लोग फिर? हम रहते हम लोग अपने रूम पे भी चले जाएंगे। अच्छा अच्छा। और रूम है खुद यहाँ पढ़ते हैं, फिर रहते हैं। दिए जलने के बाद यहाँ ड्रोन शो भी होता है और इतने भव्य आयोजन के बाद अयोध्या का दीपोत्सव अब सिर्फ अयोध्या या भारत का त्योहार नहीं बल्कि एक ग्लोबल इवेंट बन चुका था। लेकिन इस पूरे इवेंट का क्लाइमेक्स होता है फायरवर्क्स के साथ।
मतलब इस कलर की बात ही कुछ और है। आप देख रहे होगे फेस पे वो लौ चमक रही है और इसी तरह से जगमगा रहा है इस समय पूरा का पूरा अयोध्या। और यहाँ पर अगर आप देखोगे चारों तरफ दिए ही दिए जल चुके हैं, थोड़े बहुत अभी बचे हुए हैं और सभी लगे हुए हैं उनको भी जलाने के लिए। और इवनिंग के लगभग 5:30-6 के आसपास हो रहे हैं और ऐसी कुछ जगमगा चुकी है ये नगरी। बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और अगर अभी तक आप नहीं आए ना तो आपको अगले साल ज़रूर आना चाहिए इस दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि ये ऐसी मेमोरी आप लेके जाओगे ना जो आप कभी नहीं भूलोगे और हमेशा याद रहेगी, जिसको याद करके आप खुश होगे। हमारे फौजी भाइयों के लिए जय हिंद, हैप्पी दीपावली। हैप्पी दिवाली, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, वैसे वाकई में तुम ये देखो 5 सालों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा डिफरेंस आया। 26 लाख दिए, वाओ, मतलब वो वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं कहूँगी जब 1-1.5 लाख दिए थे तब भी बहुत खूबसूरत व्यू आता था, बट आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी है। तुम ये देखो 5 साल से एक फेस्टिवल इस तरीके से स्टार्ट किया गया है और आने वाले टाइम में वो मज़ीद बढ़ता जाएगा और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि जब आप स्टार्ट लेते हो तो उस टाइम पर ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ऐड किया जाता है, फिर विद टाइम और चीज़ें जो है वो ऐड होना शुरू। बिल्कुल यार, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट का कहूँगा कि एक इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, मेरा ख्याल जो वॉलंटियर्स वहाँ पे आते हैं सारे, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है भाई इस फेस्टिवल को ना इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो आपके लिए जगह ऑर्गेनाइज कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन जो लोगों के अंदर एक श्रद्धा होती है जो आते हैं वहाँ पर, और जैसे हम देख रहे थे भाई दिए लगाना, फिर उनमें वो बत्ती लगाना, फिर तेल भरना, और सबसे मुश्किल टास्क होता है दिया जलाना, क्योंकि मैंने भी 1-2 दफ़ा जो है वो जलाए हुए हैं। तो स्टार्टिंग में तो भाई पता ही नहीं था चलता कि भाई दिया जो है वो चलता कैसे है, क्योंकि कभी चलाया ही नहीं था। लेकिन जो है जलाया नहीं था, वही ना, तो, अरे वही ना, जलाया नहीं था। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया तो आइडिया हो गया। लेकिन दिया जो है ना वो इतनी आसानी से भी नहीं जलता। हमारे यहाँ पे तो इस तरह की वैसे बत्ती मैंने नहीं देखी कि मिलती है कि नहीं मिलती। हम तो वो रुई को इस तरह करके ना वो तो उसकी जो है वो हमने बत्ती जो है बनाई हुई है। ये वाली ये अच्छा है, ये मुझे लगता है वहाँ पे सिंध में, हाँ सिंध में जरूर मिलती होगी, क्योंकि वहाँ पर दिए और आपको काफी सूती धागा लेकर उसको ऑयल में डिप करके मुझे लगता है लगा दो। सूती धागा तो बहुत बारीक होता है ना, ये थोड़ा मोटा था उससे। हाँ, इतना भी बारीक नहीं होता, पर इतना भी वो क्या नाम लेते, जितना ये थोड़ा मोटा था वो ज्यादा बारीक होता है। हाँ। बट ये कि मुझे शुरू से लेकर एंड तक बहुत मज़ा आया, क्योंकि देखो बीच में हमें झांकियाँ देखने को मिलती हैं, फिर उसके अलावा जब दियों के लिए पूरा जो वॉलंटियर है वो आकर काम करते हैं। और अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट देखो सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है कि जो वॉलंटियर काम भी कर रहे हैं उनके खाने पीने की सुविधाएं जो है वो उनको मिल रही है। फिर उसके बाद शाम को जिस तरीके से फायरवर्क्स वाला भी आपको एक नज़ारा देखने को मिलता है, तो ओवरऑल लेज़र शो भी होता है। तो बहुत ही मैं कहूँगी कि अच्छे से ये मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, और इससे जो वहाँ के लोग हैं उनका जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा आप देखो कि उसमें इजाफा होता होगा, क्योंकि जिस तरीके से 26 लाख दिए लगाए गए हैं, उनमें और भी छोटी छोटी चीज़ें, तेल ले लो, बत्तियाँ जो है उसकी बात कर लो, खाना पीना, केटरिंग, बहुत सारी चीजें हैं भाई, छोटी छोटी चीजें जो है ना वो बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। अब देखें खाली लोग जिससे वो जला रहे थे, बिल्कुल खाली लोग जो है वो वहाँ से जो है अयोध्या के वही तो नहीं है ना, आपको पूरे इंडिया से वहाँ पे लोग आते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे डिफरेंट फेस्टिवल और वो जो एक्ट हो रहे थे वहाँ पे, जो डांसेस के जो अपनी अपनी स्टेट के हो रहे थे, बहुत सारे लोग जो है वो आ रहे हैं, नो डाउट वहाँ पे इकॉनमी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर दूसरे मुल्कों से जो इंडियंस दूसरे मुल्क में सेटल हैं वो भी आके सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इकॉनमी में चीज़ें। बिल्कुल, और मुझे लगता है फेस्टिवल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल हमेशा आपकी इकॉनमी को अच्छा करती है। बिल्कुल। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।